जी नमस्ते। स्वाति जी, दो बलात्कार, दो मर्डर के केस में 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद की डबल सजा काट रहा है राम रहीम। 133 दिन बाहर रहकर मजे ले रहा है और इस तरह के वीडियो आपने देखा है और आपने ट्वीट भी किया है। तलवार से केक काट रहे हैं साहब। ये सजा थोड़ी ना है, ये तो मजे ले रहा है। ये कहाँ से सजा होती है कि ये जितने दिन जेल में रहता है उससे ज्यादा दिन तो ये बाहर रहता है। और पूरी की पूरी हरियाणा सरकार नतमस्तक हो रखी है, आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। हरियाणा के गवर्नमेंट के कामों के लिए, उनके उद्घाटनों के लिए इस आदमी को इनवाइट करा जा रहा है। ये एक रेपिस्ट है, खूनी है, बहुत बड़ा पाखंडी है और बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है। हमें याद रखना पड़ेगा कि जब इसको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी तब 40 लोग मार दिए गए थे। 40 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई थी क्योंकि ये अरेस्ट नहीं होना चाहता था। इसने 400 से ज्यादा लोगों की कैस्ट्रेशन करवाई है। ये इतने डेंजरस क्रिमिनल के सामने अगर पूरी हरियाणा सरकार नतमस्तक होगी तो ये किस तरीके का मजाक उड़ाया जा रहा है सिस्टम का। और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं ये सरासर झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं इनका पैरोल से कोई लेना देना नहीं है, पैरोल तो कोर्ट देता है, जो कि सरासर झूठ बात है। हरियाणा का कानून ये कहता है कि पैरोल डिविजनल कमिश्नर देता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, जो कि सीधे सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये तो अपने आप पता नहीं कैसे चला जाता है, कैसे बाहर आ जाता है। अरे तुम्हें पता नहीं तो तुमने क्या अपने ओएसडी के खिलाफ एक्शन लिया, अपने राज्यसभा सांसद के खिलाफ एक्शन लिया, अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिया? इनका क्या हक बनता है कि ये जाके वो प्रवचन अटेंड करें? और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये बाहर आया था तो 100 से 150 बच्चियों को तक प्रवचन अटेंड करवाया गया था। तो ये चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हरियाणा की सरकार, सवाल यही है स्वाति जी कि पैरोल पर बाहर आया, ठीक है, नियम का आप हवाला देते हैं और आप कहते हैं कि उसका हक है, अधिकार है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की क्या मजबूरी है? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एमएचए की स्ट्रिक्ट एडवाइजरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। पैरोल अधिकार नहीं है, पैरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, पैरोल इज ओनली गिवन इन टर्म्स ऑफ एग्जिजेंसी। अगर आपको कोई समस्या है तब पैरोल दी जाती है, जैसे कि आपकी माँ बीमार हो या आपके यहाँ पे कोई मतलब खेती बाड़ी करनी हो, और वो 2, 4, 5 पॉइंट्स हैं। तो बर्थडे केक काटने के लिए भी अगर रेपिस्ट को अलाउ करा जाएगा, बाहर आने के लिए, प्रवचन देने के लिए अलाउ करा जाएगा, तो फिर ये सजा थोड़ी ना काट रहा है। सजा तो वो लड़कियां काट रही हैं जिन्होंने की केस करा। आज सोचिए उनके मन पे क्या बीत रही होगी। बड़ी मुश्किल से 2 लड़कियों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो सामने आई और उन्होंने ये केस लड़ा है। सीबीआई के ऑफिसर्स ने ये केस को अंजाम दिलवाया है। सीबीआई के जज ने इतनी हिम्मत दिखाकर इस आदमी को अंदर जेल पहुंचाया है। पर ये जेल थोड़ी ना जाता है। इसके घर में तो अगर एक बर्थडे केक भी काटना हो तो ये बाहर आता है, और आज ये तलवार लेके बर्थडे केक काट रहा है। आर्म्स एक्ट की कोई एफआईआर होगी इसके ऊपर? मजाक बना के रखा है। सीधे सीधे हरियाणा सरकार महिलाओं के साथ नहीं है, रेपिस्ट के साथ है। और मुझे बहुत शर्म आती है, माय हेड हैंग्स इन शेम दैट मैं, मतलब इस तरीके के देश में मैं भी हूँ और ये भी हैं। क्या चाहते हैं ये, क्या करना चाह रहे हैं? ये यही चाह रहे हैं कि लड़कियां बस घर में बैठ जाएं और ये सरकारें सिर्फ रेपिस्ट को सपोर्ट करेंगी। मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है कि ऐसे पाखंडी धूर्त बाबा जो जब बाहर आता है उसको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ती है इनको, तो ऐसे बाबा को बाहर छोड़ ही क्यों रहे हो? उसको जेल में सजा काटने दो जो कि उसको कोर्ट ने दी है। स्वाति जी, पिछले साल ही पैरोल के कानून में बदलाव किया गया। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया ताकि राम रहीम को इसका फायदा मिले? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पैरोल कानून जो हरियाणा सरकार में बदलाव करा गया है वो सिर्फ और सिर्फ राम रहीम के लिए करा गया। इन्होंने वो सेक्शन ही उड़ा दिया जिसमें ये कहा जाता था कि पैरोल इन कारणों से मिलती है। पहले राम रहीम जब पैरोल पे जाता था तो वो कारण बताता था कि मेरी 80 साल की माँ बीमार है इसलिए मुझे पैरोल पे जाना पड़ रहा है। अब जब राम रहीम बस कभी भी अप्लाई कर देता है पैरोल, और ये साहब सारी की सारी सरकार जो कि सीधे सीधे आशीर्वाद ले रही है बाबा की, जो बाबा के पैरों में गिरी पड़ी है, वो तो देगी, तो वो पैरोल दे देती है। और कितने झूठे हैं ये लोग। मुझे एक बात बताना,
ये इतना गंदा आदमी है, ये रेपिस्ट है एक तरीके से, तो क्या बाकी सारे रेपिस्ट को देश में ऐसे पैरोल मिल जाती है? इतनी आसानी से 40-40 दिन पैरोल मिल जाती है और वो भाषणबाजी करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो प्रवचन देते हैं। तो सब लोगों पे जो रूल अप्लाई नहीं होता वो राम रहीम पे रूल अप्लाई होता है, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से तो ऐसा आदमी अरेस्ट हुआ, इतना पापी आदमी जो बिल्कुल झूठा आदमी है और बहुत बड़ा धूर्त है, उसको अरेस्ट करा गया। वो ठीक है स्वाति जी, एक छोटा सा सवाल और फिर मैं चर्चा में जाती हूं। स्वाति जी, क्या आप ये मांग करती हैं कि एमएचए को इसमें इंटरवीन करके जो कानून में तब्दीली की गई है उस कानून को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो क्रिमिनल हैं वो बाहर ना आ सके बार बार पैरोल पर? जी, मैं सिर्फ ये मांग नहीं कर रही, मेरी ये मांग है कि इस तरीके के ये जो रेपिस्ट है इसको तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए, और अभी भी टाइम नहीं हुआ, अभी भी इसको फांसी की सजा दे दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा इस धरती पे तो ये धरती पे बोझ बन के रहेगा। बाहर आएगा तो Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी, प्रवचन दिए जाएंगे, सारी की सारी हरियाणा सरकार इसके चरणों में पड़ी रहेगी। तो ठीक है स्वाति जी, मेरे हिसाब से ये रेपिस्ट है और मर्डरर है, कोर्ट ने प्रूव करा, इसको सीधे फांसी दो। ठीक है स्वाति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।